देखिए, रणनीति में सिंपल है। अभी भी ऑटो और एफएमसीजी यहाँ पर अच्छे मौके हैं। इस पूरी जो डिक्लाइन थी ना, इसमें हमने एक व्यू ये लिया था कि अपने आप को ऑटो और एफएमसीजी में रखें, आप वो खास तौर से ऑटो में। और आप एक बार निफ्टी ऑटो का ना 1 महीने का चार्ट देखिए। मैं एक चीज़ हमेशा लोगों को कहता हूँ, ख़राब से ख़राब मार्केट में भी अगर, और सच बताऊँ ना, तो मार्केट ऐसी ही होनी चाहिए। इंडेक्स अगर चली जाए, सिर्फ इंडेक्स चले जाए, उसी में आप अगर पैसा बना ले, तो फिर वो आपकी उसका टेस्ट थोड़ा ना हुआ। ऐसी मार्केट में आप पैसा बना सकते हैं क्या? ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बना ली और बने रहे, तो मार्केट ने आपको शानदार रिटर्न दिया। फिर तो आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ी बुल मार्केट में हम 1 महीने में 8% इंडेक्स चल जाए। तो अब एक चीज़ समझ लीजिए, अब हम जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग में जा रहे हैं। कल से वो मीटिंग शुरू हो रही है, कल और परसों चलने वाली है। अब ये सबसे बड़ा क्यों है आपके लिए जीएसटी काउंसिल की मीट? जीएसटी कट शानदार होना चाहिए। अब इसमें ना कोई इफ्स एंड बट्स की जगह नहीं बची है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बाद कह रहे हैं कि अब 18% होगा लेकिन इतने सीसी तक होगा, उसके अलावा बाकी 40 में चले जाएंगे। जूते ये महंगे वाले इतने रहेंगे, सस्ते वाले इतने हाँ, रहेंगे, ये गड़बड़ हो ऐसे जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। चलिए, गारमेंट अपैरल वगैरह में मैं एक बार समझ सकता हूँ कि आप थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि एक बियॉन्ड अ पॉइंट लग्जरी है, लेकिन जैसे 3-4 हज़ार की जो अपैरल्स हैं आज की डेट में, कोई बहुत बड़ा लग्जरी में नहीं इंक्लूड होता है वो, है ना। अब 350 सीसी की बाइक जो है वो कोई बहुत बड़ी लग्जरी आइटम नहीं है, तो वो उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। एसयूवी जो बेस लेवल की एसयूवीज हैं, वो कोई लग्जरी आइटम नहीं है। लग्जरी आइटम है, समझ में आता है, जैसे मर्सिडीज गाड़ी हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, ये होती हैं लग्जरी गाड़ियाँ जिनकी कीमत ही 80-80 लाख या फिर 1-1 करोड़ है या उससे ऊपर है। इनको मैं लग्जरी में इंक्लूड करता हूँ। बाकी जो 20-25 लाख की जो गाड़ियाँ होती हैं, वो लग्जरी में नहीं आती है। आज की डेट में सबसे छोटी से छोटी एंट्री लेवल की भी गाड़ी कोई 10-12 लाख से कम में नहीं आती है। नहीं आती। तो उस हिसाब से ये जो जीएसटी कटे क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे गुंजाइश नहीं है गूगली की। अगर 18% जीएसटी कट आए तो सबके लिए आए। हाँ, अगर ये क्लीन जीएसटी कट हुआ तो मुझे लग रहा है कि फिर ये रैली और आगे बढ़ेगी। ये जरूर हो सकता है कि एक बार के लिए सैलून रैली हो जाए, पॉसिबल है। परसों के बाद एक बार के लिए, चाहे अच्छे से अच्छा जीएसटी कट आ जाए, एक बार के लिए सैलून रैली हो। उस दिन आप, अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन में इतने समय से बने हुए हैं, उस दिन एक मौका भी मिलेगा आपको प्रॉफिट बुक करने का। उस दिन मैं सामने से बोलूँगा कि आज यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए, लेकिन उसके बाद हर डिप पर फिर बाइंग आएगी यहाँ पर। अगर जीएसटी कट वो क्लीन रहा तो फिर ये स्पेस आगे भी आपके लिए लीडर रहेगी। कंजम्पशन बास्केट मार्केट के लिए यहाँ से एक बड़ा लीडर बनने वाला है, और हर गिरावट पर कंजम्पशन बास्केट को बाय करिए। देखिए, जब कैपेक्स वाला थीम चली थी तो क्या चली थी, जब डिफेंस चला था तो क्या चला था, जब रेलवे चले थे तो क्या चले थे। ऐसे ही कंजम्पशन में होगा। अभी एक बार चलने शुरू होंगे तो वो ज़बरदस्त चलेंगे। बाजार की दिक्कत एक है, वो है बैंक निफ्टी। आप देखिए, कल भी बैंक निफ्टी उतना नहीं चला जितना बाकी इंडेक्स चले। चला बैंक निफ्टी भी, लेकिन वो फीलिंग नहीं आई कि एकदम ब्रेकआउट के लिए तैयार था बैंक निफ्टी। तो अगर रैली को यहाँ से एक्सटेंड होना है तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी को चलना होगा। और कुछ नहीं ना आशीष, तो कम से कम एक मीन रिवर्जन ट्रेड प्ले हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी का आपको बताऊं, 10 डे में कहाँ पर प्लेस है, 54,600 पर, और 20 डे में कहाँ पर प्लेस है, 55,100 पर। मतलब ये बैंक निफ्टी 55,100 तक भी रैली करने के बाद भी ट्रेंड नहीं बदलेगा, इतना ओवरसोल्ड है। तो क्या एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए? आई थिंक ये एक बड़ी उम्मीद हो सकती है मार्केट, क्योंकि अब देखिए हर कोई अभी कंजम्पशन की बात कर रहा है। हो सकता है एक थोड़ा मार्केट कुछ समय एकदम से वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और थोड़ी सी बैंक निफ्टी में रैली आ जाए। अगर ये हो गया तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा।